दोस्तों नमस्कार। इस देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों की कतार में चाहे आप खड़े हो जाइए या फिर इस देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्रियों की कतार को भी देख लीजिए, लेकिन मौजूदा वक्त में 2025 का बिहार का चुनाव और उसका जनादेश एक ऐसी बड़ी लकीर खींच चुका है जो आजादी के बाद आज तक कभी नहीं हुआ। वो बिहार के जनादेश में खुलकर सामने आ गया। इतना ही नहीं, बल्कि भारत के भीतर जब जब इस देश के वोटरों ने बड़ी तादाद में वोट डाले और उस वोट डालने के बाद जो जनादेश इस देश में राष्ट्रीय स्तर पर या फिर राज्य स्तर पर यानी विधानसभा के चुनाव में वह किसी भी राज्य में उभरा हो, उसका भी रिकॉर्ड आज टूट गया। गठबंधन के दौर में राजनीतिक दलों की आपसी सहमति कुछ ऐसी हो जाए कि गठबंधन का हर सहयोगी जिस ताकत और जिस जीत के साथ खड़ा हो उसका स्ट्राइक रेट 90% या उससे ज्यादा हो, ऐसा कभी नहीं था। लेकिन बिहार ने सब कुछ पीछे छोड़ दिया है और बिहार आज उस जगह पर आकर खड़ा है जहां इस देश के विपक्ष को, जी विपक्ष इसलिए क्योंकि बिहार में कोई एक राजनीतिक दल विपक्षी पार्टी के तौर पर मौजूद नहीं थी। वामपंथी थे और सीपीआई एमएल भी थी उसमें, यानी अल्ट्रा लेफ्ट की भी मौजूदगी थी, कांग्रेस की भी मौजूदगी थी, जातीय समीकरणों को साधने वाली पार्टी मुकेश सहनी की भी पार्टी थी और बड़े छत्रप के तौर पर मंडल की राजनीति से निकले लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव भी उसी कतार में थे। तो क्या वाकई बिहार के जनादेश का मैसेज इस देश के लिए बहुत साफ है? अब तो विपक्ष मान ले वो प्रधानमंत्री मोदी को चुनाव में नहीं हरा सकता है। अब तो विपक्ष मान ले चुनावी जीत के जो तौर तरीके जिस तर्ज पर बिहार में खुलकर नजर आ चुके हैं, उसके बाद विपक्ष क्या करेगा और कहां रुकेगा, या फिर उसकी पूरी राजनीति धरी की धरी रह गई और एक नई राजनीतिक लकीर इस देश में खींची जा चुकी है जिसका एक ही मतलब है, प्रधानमंत्री मोदी को चुनावी जीत से हटा पाना ना सिर्फ केंद्र के स्तर पर बल्कि राज्यों में भी अब तो बहुत मुश्किल हो चला है। मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो चला है। और यह सवाल इसलिए है क्योंकि बिहार के भीतर उठने वाला हर मुद्दा इस चुनावी जीत की हवा में गायब हो गया। हर वो समीकरण गायब हो गया। हर वो समीकरण के आश्रय जो भी बीते 35 वर्षों से जातीय समीकरणों के आश्रय बिहार की राजनीति आगे बढ़ रही थी, वह थम गई। क्या यह कल्पना की जा सकती है कि बिहार के भीतर मुस्लिम यादव गठबंधन नहीं चला? बिल्कुल नहीं चला। एमवाय का समीकरण उन जगहों पर छिन्न भिन्न होता हुआ नजर आया जहां पर आरजेडी के